लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन पे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप कन्वर्जन कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। टाइप कन्वर्जन में क्या किया था हमने, इंटीजर वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में या फिर स्ट्रिंग वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब स्ट्रिंग वाली वैल्यू को हमें इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग पारसेंट लगा सकते हैं या तो फिर हम लोग उसके आगे प्लस लिख सकते हैं। प्लस ऑपरेटर से वो भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस वाला ऑपरेटर से अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो क्या कर देगा, वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि ये चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ लिखी हो वो नंबर लिखी हो, तब वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सर मैक्सिमाइज स्क्रीन करता हूँ अपना। क्या हुआ, बड़ा कर दूँ, अब ठीक है। ओके सर। फिर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को अगर नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम एक नंबर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और किसका किसका यूज़ कर सकते हैं, पार्स इंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई इनपुट लेना होगा और वो स्ट्रिंग में आ रहा होगा तो हम उसको पार्स कर सकते हो उस इनपुट को, और उसको इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था कि नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नैन क्या होता है। व्हाट इज़ नैन, नॉट अ नंबर, राइट। नैन हो गया, फिर बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे बुलियन लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी सारी की सारी कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में बेसिक ऑपरेटर कंपैरिजन और बाकी सारा हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बेसिक ऑपरेटर मैथ्स में क्या क्या है, यूनिटी बाइनरी ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इज़ व्हाट ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा किस पे अप्लाई हुआ है, इस पे और इस पे, तो ये क्या हमारे ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, ये हमारा सारा बेसिक मैथ्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, जैसे डबल एस्ट्रिक्स लगा है ना, ये हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 करना है तो 2 डबल बार एस्ट्रिस्क लगाएंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे तो वो 2 की पावर 3 बताएगा। ओके, फिर हमने प्रीफिक्स ऑपरेटर देखा था, पोस्ट फिक्स देखा था इंक्रीमेंट करने के लिए, ये हम लोग कल शायद कवर कर चुके हैं। तो इसको भी कर देते हैं ग्रीन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम लोग कंपेयर करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में एक नई कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं ट्रिपल इक्वल टू। वो क्या बताती है, वो चेक करेगी उसकी डेटा टाइप। ठीक है, इसका क्या मतलब है हम लोग अभी देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करती है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारी रिटर्न करती है बुलियन वैल्यू। क्या रिटर्न करती है, बुलियन वैल्यू। ठीक है, क्या लिखा है, बुलियन इज द रिजल्ट, मतलब ट्रू या फॉल्स ये बताती है। इज 2 ग्रेटर देन 1, यस, तो ये ट्रू प्रेजेंट करेगी, इसके बाद नहीं तो फिर फॉल्स। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, उसका सबसे पहला लेटर चेक होगा कि क्या जेड ए से बड़ा है, हाँ है। फिर इधर जी, अगर जी दोनों सेम जगह है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट लेटर चेक होगा, वो भी सेम है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट लेटर चेक होगा विच इज़ ओ एंड ई, और ओ ई से बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। इस केस में दोनों जगह बी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक जगह एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, ट्रू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये उसकी जो स्ट्रिंग आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही या है। उसकी स्काई वैल्यू पे उसको कंपेयर करता है, ये इसकी एस की वैल्यू पे नहीं जैसे कंपेयर कर, जेड हाँ देखो, पर्टिकुलर वो जेड पर्टिकुलर और ए न्यूमेरल, को मतलब कैसे वो कंपेयर करेगा। जैसे ये लेटर्स है ना, इन लेटर की कुछ वैल्यूज़ होती है कि ए की वैल्यू हाँ शायद 96 होती है, ऐसे कुछ होती है। ठीक है, आज की वैल्यू हाँ जो है उसकी, उससे ये कंपेयर करेगी, पर ये सिंगल सिंगल लेटर को कंपेयर करेगी, पहले इसको करेगी उसके बाद उसके राइट वाले को करेगी। ठीक है, ओके सर।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, व्हेन कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट दी वैल्यूज टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है, अब इसको कंपेयर करना है। ये क्या करेगा, रिटर्न, इट विल रिटर्न ट्रू। ये टू को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और ये बना देगा इसको नंबर। ठीक है, अब जैसे इस केस में क्या है, ट्रू इज इक्वल टू 1, यस, क्योंकि ट्रू को फिर ये क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और ट्रू वैसे भी हमारा 1 होता है, तो ये उसको मान लेता है कि हाँ ये 1 ही है, इसलिए ये क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा 1। फॉल्स, ट्रू, ए इज इक्वल टू बी, क्या कर देगा, ट्रू। क्या ज़ीरो, क्या इस वाले ज़ीरो के बराबर है, क्या ज़ीरो इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वाला ज़ीरो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमारा जो डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर जो चलता है यहाँ पे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू क्या करता है, वो डेटा टाइप को नहीं देखता है, वो बस उसकी वैल्यूज़ देखेगा। अगर वो बराबर है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट कर देगा। अब इसकी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी अगर हमें चेक करनी है तो उस केस में हम लोग ट्रिपल ऑपरेटर लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। जीरो इज ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ज़ीरो क्या है, हमारा इंटीजर है, और फॉल्स क्या हमारा बुलियन है, तो इसलिए इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लिखा होता तो इस केस में हमारा फॉल्स नहीं आता, ट्रू आता। यकीन हो रहा तो चेक करके देख लो। ज़ीरो इज डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो, ट्रू आ रहा है ना। ज़ीरो इज ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नल और अनडिफाइंड की ट्रिपल इक्वल टू चेक हो रही है। नल क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अनडिफाइंड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये दोनों के जो डेटा टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। डबल इक्वल्स टू करेंगे तो फिर ये ट्रू आ जाएगा। ओके, ये बहुत सारे ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं, इन्हें देख लो। क्या नल ज़ीरो से बड़ा है, फॉल्स, ज़ीरो के बराबर है, फॉल्स, ज़ीरो से बड़ा या फिर बराबर है तो ट्रू। अब ये क्या चल रहा है, इसको अलर्ट कराया, क्या आया, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट रिजल्ट स्टेट्स दैट नल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में हमारा जो आंसर है, इट मस्ट बी ट्रू बट दे आर बोथ फॉल्स। मतलब अगर ग्रेटर देन भी फॉल्स आ रहा था हमारा, इक्वल्स टू भी क्या हमारा आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। इनके पीछे की जो रीज़न है ये है इनकी इक्वालिटी चेक। इक्वालिटी चेक और जो हमारा कंपैरिजन होता है ये हमारा इसमें डिफरेंटली काम करता है। ठीक है, कंपैरिजन जैसे होता है ना, जब नल को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं तभी जाके कंपेयर हो पाएगा। ठीक है, जब नल को ये कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो ये ज़ीरो से बड़ा तो है नहीं, तो उस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर जब यहाँ पे चेक करेगा तो ये भी क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उस केस में भी क्या आएगा, सॉरी इस केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर है। नल हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, और इस केस में भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू। लेकिन इस केस में जहाँ पे डबल इक्वल्स टू है उस केस में वो कन्वर्ट नहीं करेगा उसको नंबर में, इस केस में फिर वो आएगा फॉल्स। ये जावास्क्रिप्ट की कुछ डीबग बग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इनकी स्पेशल फीचर्स हैं, इनको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा। जैसे हमारा नल था, अब यहाँ पे क्या हमारा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इज ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है, इस केस में क्या आंसर आया है, इसका आंसर आया है फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, अनडिफाइंड इज लेस देन ज़ीरो तो भी फॉल्स, डबल इक्वल्स टू ज़ीरो तो भी फॉल्स। इस केस में क्या हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है 1 और 2, इसमें तो फॉल्स रिटर्न करना ही था कि हाँ भाई ग्रेटर और लेस तो नहीं है।
बिकॉज अनडिफाइंड गेट्स कन्वर्टेड टू नैन। हमारा जो नल था वो कन्वर्ट होता था ज़ीरो में, अनडिफाइंड हमारा कन्वर्ट होगा नैन में। नैन इज़ नॉट अ नंबर, तो इस केस में ये तीनों में क्या होगा, चेक नहीं कर पाएगा, और इस वजह से तीनों में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समरी में क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। ये चीज़ जैसे कोई इफ़ होता है उसके अंदर कुछ केस होते हैं, तो उस केस जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर वो क्या रिटर्न करेंगी, ट्रू या फिर फॉल्स, तभी वो पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड लेटर बाय लेटर इन द डिक्शनरी ऑर्डर, फिर इसी तरीके से ये सारे जो अभी तक हमने कवर किए वो सारे इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें कुछ टास्क हैं, इनको आपने खुद करना है। इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद बताना। इफ़ कंडीशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ़ यूज़ होता है, कई सारे क्या सब में ही इफ़ यूज़ होता है। इफ़ के अंदर हम लोग कुछ कंडीशन लिखते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो चल जाएगा, ठीक है। हमने कल या परसों में प्रॉम्प्ट पढ़ा था, जैसे अलर्ट होता है उसी तरीके से प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग इनपुट ले सकते हैं, देखो यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और था, वो क्या था, कंट्रोल था, ठीक है। वो क्या था, मान लो अगर मैंने यहाँ पे 2015 लिखा, वो क्या था, कंट्रोल था। बूलियन कन्वर्जन, यहाँ पे ज़ीरो का, इसमें एक होता है फॉल्सी वैल्यू और एक होता है ट्रूथी वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के होते हैं, एक होती है फॉल्सी वैल्यू, एक होती है ट्रूथी वैल्यू। ज़ीरो क्या है हमारा, फॉल्सी वैल्यू है। वन क्या होता है हमारा, ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है। ट्रूथी वैल्यू का मतलब क्या, कि वो हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट करेंगी, वो फॉल्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगी। अगर हम लोग उसको किसी कंडीशन में डाल देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ट्रू रिप्रेजेंट करेंगी। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या है, यहाँ पे अंदर एक डबल इक्वल टू का ऑपरेटर लगा है और हमने 2015 अगर दिया था तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक चल जाएगी हमारी। जैसे ये है ना, ये देखो चल गई, क्योंकि 2015 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू। और ट्रू क्या होता है हमारा, ये जो कंडीशन है ये ट्रू थी कंडीशन हो जाएगी, और इस वजह से ये वाला ब्लॉक हमारा चल जाएगा। एल्स, इफ़ के साथ एल्स लगाते हैं। अगर हमें मल्टीपल लगाने होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स। इसके बाद हमारी कंडीशनल ऑपरेटर्स आती है, ये हम लोग C++ में देखेंगे। जैसे हमारा C++ में कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं, एग्जैक्टली सेम है। इसमें क्या होता है, हम लोग कोई कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो चेक होता है कि अगर चेक करने के बाद अगर वो सही है, उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर फॉल्स आएगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एज 18 है, बड़ा है, अगर हमारा एज बड़ा है तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। ओके, यहाँ तक हो जाने के बाद फिर हमारा क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ कुछ नया है जावास्क्रिप्ट में। ये क्या है, ये क्या बता रहा है, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, कि इफ़ के अंदर अगर आप लगा रहे हो इस तरीके से, इसमें क्या, अगर एज हमारा 3 से छोटा होगा तो फिर पहली वाली कंडीशन चल जाएगी। अगर मान लो छोटा नहीं हुआ, मान लो कि एज 5 था, तो फिर दूसरी कंडीशन चलेगी। 5 में चेक करेगा कि क्या ये 18 से छोटा है, तो हाँ, तो फिर पहली कंडीशन चल जाएगी। अगर वो भी फॉल्स निकला, कि मान लो अगर वो तुम्हारा 19 था, तो उस केस में क्या चलेगा, दूसरा वाला केस। फिर उसमें चेक करेगा क्या वो 100 से छोटा है, फिर ग्रीटिंग्स प्रेजेंट करेगा।
अगर वो भी नहीं, अगर हमारा इनपुट 100 से ज़्यादा है तो फिर हमारा रिप्रेजेंट करेगा व्हाट एन अनयूजुअल एज। तो ये मल्टीपल इफ़ केसेस एक साथ कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके किया हुआ है। ठीक है, ये वाला समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया है? ये हमारा यस सर। हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या यस होगा, सर। पहले क्या होगा, एक ट्रू वैल्यू आ जाएगा अगर कंडीशन हमारी सही होगी। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा ये सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। नॉन ट्रेडिशनल यूज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको भी क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, फिर यहाँ पे अलर्ट करा रहा है। इसको रन करते हैं, नेट एस्केप। रुको, शायद कैपिटल स्मॉल का इशू पड़ गया। नेट एस्केप, हाँ क्या बोला, नॉन ट्रेडिशनल की इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एफ। हाँ सही बात है, अभी मैंने ऊपर वाले केस में बताया था ना कि जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस मार्क्स लगे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इफ़ कंडीशन के इक्वल है। 2 मिनट जरा वेट करना। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे अलर्ट करा दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर इन दिस वे। क्यों भाई? द नोटेशन इज शॉर्टर दैन द इक्विवेलेंट इफ स्टेटमेंट। हाँ, बट इफ़ वाला जो हमारा वो ज़्यादा रीडेबल है और ये वाला हमारा क्या होता है, लेस रीडेबल होता है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इफ़ कंडीशन ही यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, हमारी ज़्यादा रीडेबल होती है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, विल अलर्ट बी शोन। यहाँ पे इफ़ के अंदर 0 लिखा है, क्या ये अलर्ट शो होगी? बताओ, क्या ये ट्रूथी वैल्यू है कि फॉल्सी वैल्यू है? इसका आंसर नहीं क्या होगी, होगा? फॉल्स रिजल्ट होता है ना, जीरो। एरर होगा सर। एरर होगा। फॉल्स नहीं नहीं होगी। नहीं चलेगा, नहीं। सोल्यूशन इज, हाँ ये प्रेजेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है। अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू है मतलब वो ट्रूथी वैल्यू है। चेक करके देख लो, मैंने लिखा इफ, मैंने उसके अंदर डाल दिया 0, मैंने उसके अंदर लिखा कि यार अलर्ट कर दो, क्या हेलो, चलेगी ये? अरे यार, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर खोलो। कहाँ पे थे हम लोग? ये रहा, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखो, यहाँ पे अलर्ट होके आ रहा है हेलो। ये कंसोल डॉट लॉग कर लो, चाहे कर लो। ये वो है, कंपाइलर है, इसलिए यहाँ पे अलर्ट होके नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है हेलो, मतलब कि ये इफ़ वाली जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो गई। तुम्हें लग रहा था कि 0 कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्सी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट ये क्या, हमारी ट्रूथी वैल्यू है, इस वजह से क्या हो गई, ये एग्जीक्यूट हो गई। सोल्यूशन में क्या लिखा है, एनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट एन एम्प्टी वन बिकम्स ट्रू इन दी लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसको खाली कर दो, इसको फॉल्स कर दो, फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडीशन नहीं चलेगी, अलर्ट क्या होगा हमारा, नहीं होगा।
ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट यूजिंग इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट, इफ द विजिटर एंटर्स ECMAScript देन आउटपुट इज राइट। कुछ नहीं है, ये फालतू है। ये बना सकते हो ये कोड, क्या ये कोड कर सकते हो? जैसे टाइप करेंगे एक नंबर 0 तो 0 आ जाए, हो सकता है। एक और जैसे अगर टाइप करते हैं -15 तो आंसर क्या है, -1, बन जाएगा ये। कुछ नहीं करना है, हमें लेट करना है x इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आगे बताओ, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे राइट, लिखेंगे एंटर दी नंबर, यहाँ पे कॉमा, फिर ये खाली दे देते हैं इसको, फिर कंडीशन लिखते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा हमारा, अलर्ट करा दो या फिर कंसोल करा देते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर देंगे इसको 1, एल्स इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर देंगे 0, एल्स हम लोग कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे -1। रन कराते हैं, एंटर द नंबर, हमने लिखा 15, आंसर आ रहा है 1। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया ये वाला। दो मिनट होल्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा 4 तरीके का होता है, एक होता है हमारा और, एंड, नॉट एंड, और कुछ दिया है क्या, 1 2 3 4, नलिश कोएलेसिंग। और क्या होता है सबको पता है, किसी ने वो पढ़े बाइनरी लॉजिक 0 1 में और टेबल बनाते हैं, गेट्स जब बनाते हैं, गेट, एंड गेट, नॉट गेट, गेट नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा। यस सर पढ़ा है। उधर हमने सीखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, वही सेम है यहाँ पे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो मतलब ट्रू। सेम यहाँ पे ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होंगे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता हो इस बारे में, वरना फिर हम स्लो पढ़ाएं। क्लियर सर।
पता है ना ये? ठीक है। और मतलब होता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो इसका मतलब हुआ फॉल्स, नहीं तो बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ट्रू। ठीक है, मतलब कि 1 0 में क्या आंसर आएगा, ट्रू, इट इज़ ट्रू थी। ये क्या हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स, नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू, और ये फॉल्स, लेकिन और लगा है इसलिए क्या होगा, ये अलर्ट चल जाएगा, ऑफिस इज क्लोज्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। और में एक भी अगर ट्रू मिला तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? ओके। गेटिंग द फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। यहाँ पे ये दोनों खाली हैं तो ये खाली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, अलर्ट कर देगा इसको। सुपर कोडर को ये अलर्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, अनदर फीचर ऑफ और इज दी सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। अभी इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम ट्रू लिखे हो, यहीं पे तुमने और लगा दिया और यहीं पे तुमने एक अलग से अलर्ट प्रिंट करा दिया। अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। वो आ गई, वो बढ़ा पाएगी। पक्का पढ़ा लेगी। ऑफर लेटर भी नहीं दिया है, दे दिया मतलब अभी प्रोबेशन पे रखा है ना। प्रोबेशनल पीरियड है 10 डेज का। अच्छा, वही थी सुबह जिससे मंगवाया था। आ गई ना बस। सुखबीर के सुखबीर कहना कोई हस्बैंड वाइफ आया, वो उसका डैडी था साथ में जो है, कहना कोई पेरेंट्स आए, पहले कहना कोई पेरेंट्स आए, मैं किधर, हस्बैंड वाइफ से लग रहे हैं, मैरिड है ना, 30 साल की है, कितने, 30 साल की। मुझे लग रहा था वो बड़ी है, एमबीए कर रखी है, मैरिड है। मैरिड है, उसका जो बंदा है वो बॉम्बे में है। वो यहाँ क्या कर रही है। वही तो मैं सोच रही थी, हस्बैंड इसका बॉम्बे में आके यार मैं कौन भेजा, और 7,000 की सुबह उसने पीजी ले ली, सुबह 7,000 की पीजी ले ली, 30 रुपये आने के 30 जाने के। 7,000 के पीजी। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, वो घर वालों की ना इकलौती बेटी है, तो इस करके मुझे लग रहा पेरेंट्स से सारे पैसे दे रहे हैं, तो उनको ये है कि चंडीगढ़ सीट मिल जाता है ना, तब करके आ गए। वो पैसे का इशू नहीं होगा ना, हाँ पैसे का इशू नहीं है, तब करके आ गए, नहीं तो आ गए, एक्सपीरियंस लेना होगा। तब करके आ गए। शुक्र है मैं कोई मैच्योर बंदा तो आया। बहुत मुश्किल से, बड़ी मुझे लगा आई नहीं करेगी। मुझे भी ऐसे लगा था, जब उसकी मैंने फोटो मंगवाई, तभी फोटो मंगवाई, फोटो मंगवाई मैंने तब भी दे दिया था। आ गई बेचारी, और 8,000 रुपये का है, वो भी 10 दिन पहले ऐसी पढ़ाई उसके बाद। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 7,000 का पीजी लेते हैं, 30 रुपये आने के 30 जाने के, 2,000 सैलरी से अबव के खर्चे। जब मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी ना मुझे 85 मेरी फर्स्ट सैलरी आपसे ज़्यादा। तब 2018 था, अब कौन सा चल रहा है। 23, 5 साल उस अकॉर्डिंग कम है। और मेरा काम इतना अच्छा था, मेरी सीधा 12-13 हज़ार रुपये कर दी थी 3 महीने बाद। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेक्चर। तेरा काम तो फिर सही है, हमें तो सारा दिन बैठ के एडमिशन करनी थी, महीने का टारगेट मिलता था हमें 100 एडमिशन का, घंटे 100-200 घंटे। वो अलग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसमें। बहुत ज़्यादा। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर अलग प्रेशर।
मैं जितनी मर्जी मेहनत कर रही हूँ, मेरी उस दिन का हाफ डे लगेगा जो छुट्टी लगेगी। एक दिन में एक एडमिशन होनी तो ज़रूरी है, नहीं हुई तो तुम्हारा आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरा बच बचा के 11-12 हज़ार जब मिलता था, उससे 7,000 मिलता था, कट कटा के बहुत स्ट्रगल करा है यार। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे थे, हमारा है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। इसमें क्या हो रहा है यार, ये तो कुछ अजीब सा ही हो रखा है। क्या इट मीन्स दैट और प्रोसेस इज इट्स आर्गुमेंट्स until the first truthy value is reached। पहली ट्रूथी वैल्यू ढूंढ रहा है, इसने सेकंड आर्गुमेंट को टच नहीं किया तब तक। क्या बोल रहा है ये? प्रिंटेड प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? और ऑपरेटर स्टॉप्स द इवैल्यूएशन। अच्छा, पहली वाली यहाँ पे ट्रूथी हो गई तो फिर ये छोड़ दिया इवैल्यूएशन, फिर नेक्स्ट वाले पे गया, फिर ये इवैल्यूएशन हुआ, फिर ये नेक्स्ट वाली प्रिंट हुई। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। अच्छा, ये वाला ध्यान से देखो, हुआ क्या यहाँ पे? पहली वाली ट्रू थी, पहली वाली जो ट्रू थी, तो फिर नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी इवैल्यूएट ही नहीं हुई। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बोला अगर एक ट्रू है तो मतलब बाकी सारे ट्रू है, तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो इवैल्यूएट नहीं हुई। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या, पहली फॉल्स है तो वो दूसरी गया इवैल्यूएट करने कि क्या पता ये ट्रू मिल जाए, और यहाँ पे इसने अलर्ट करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भी फॉल्स मिल गया, गलती से भी एक भी फॉल्स मिल गया, मतलब वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फॉल्स मिल गया, क्या आया, फॉल्स। ये फॉल्स तो ये भी क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स तो ये भी क्या आया, फॉल्स। एक भी गलती से भी फॉल्स आ गया तो क्या होगा हमारा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये प्रिंट हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि क्या है, फॉल्स ही है, तो ये हमारा अलर्ट नहीं होगा। जैसे हमारा और क्या करता था, पहला ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता था, एंड क्या करेगा हमारा, पहला फॉल्स ही वैल्यू ढूंढेगा। ठीक है, और को ट्रू मिल जाता था तो आगे वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करता था, एंड को अगर फॉल्स मिल जाएगा तो आगे वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एंड का जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, हायर होता है और से। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट, हमारा आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। इन शॉर्ट ये क्या करेगा, ये वैल्यू को चेंज कर देगा, इन्वर्स कर देगा। ट्रू था, ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स। फॉल्स था, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू। देखो पहले प्रिंट होगा फॉल्स देन ट्रू। ठीक है, डबल बार यूज करने का क्या मतलब है, इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अ वैल्यू टू बुलियन टाइप। खाली नहीं है ये स्ट्रिंग, सही बात है, खाली नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रू। क्या ये नल है, हाँ, तो फिर ये फॉल्स। ये करेगा क्या, डबल, जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर होता था ना, वो क्या करता था, हमारा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता था। डबल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, हमारा किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी दूसरी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इसको बुलियन में। ये रटने वाली चीज़ें हैं, रट लो। डबल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा बुलियन में। हाँ जी, एक मिनट होल्ड करना गाइस। क्या हुआ, ठीक ठाक। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। व्हाट इज द कोड बिलो गिवन टू आउटपुट, क्या आएगा इसका आंसर। और क्या करता है, पहली ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता है,
है ना। आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो अंकुश। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा। अंकुश, यस सर। क्या प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट, क्या प्रिंट करेगा। ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा। टू। ट्रू प्रिंट कर सकते हैं। टू प्रिंट करेगा, ट्रू। करके देख लो। वैसे तो ये ट्रू टू ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये क्या ढूंढेगा, पहली ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढेगा। चलो ये प्रिंट नहीं किया, फिर ये क्या मिल गया इसका, ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा ये, ट्रू, टू सॉरी। ठीक है, ये डन है, इसको कर देते हैं टिक। हाँ ये डन है। ये बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। सर 1। वन प्रिंट करेगा, पहले वन प्रिंट करेगा, देन ये क्या प्रिंट करेगा, टू। क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, द कॉल टू अलर्ट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, और इन अदर वर्ड्स इट रिटर्न्स अनडिफाइंड। ठीक है, ये जो हमारा अलर्ट है ये कॉल हो रहा है, ये एक फंक्शन है ना, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये क्या करता है, एक पॉपअप विंडो दे देता है। तो यहाँ पर हमारा आता है अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा तो ये क्या है, फॉल्सी वैल्यू। फिर ये आगे जाएगा ट्रूथ ही ढूंढेगा, तो टू मिल गया इसको, फिर क्या प्रिंट होगा, टू। तो एक बार वन आएगा, फिर एक बार क्या आएगा, टू। ठीक है, समझ में आया। आगे सर। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि अलर्ट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। इस केस में यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड, तो ये पहली तो जो प्रिंट कर रहा है वो करेगा ही करेगा, ये साथ में दूसरी वाली वैल्यू भी प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा थर्ड वाले का, नल। इसका आंसर होगा नल। इसका आंसर आई गेस, देखते क्या होता है, बिल्कुल सही, नल। पहली फॉल्सी वैल्यू ढूंढा, मिल गया, अलर्ट कर दिया, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वन तो अलर्ट एक बार हो जाएगा है ना, फिर वहाँ पे क्या इसको मिल गया, फॉल्सी, अनडिफाइंड क्या हो गया, फॉल्सी। आंसर क्या आना चाहिए इसका, वन। अच्छा, उसके बाद फिर फॉल्सी को भी क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से आंसर क्या मिल गया, फॉल्सी, मतलब अनडिफाइंड। तो ये जो अलर्ट है क्या करेगा, अनडिफाइंड को एक बार प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। वन प्रिंट हुआ, किसकी वजह से वन प्रिंट हुआ, इसकी वजह से। जैसे यहाँ पे वन प्रिंट हुआ, ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड क्या हो गया हमारा, फॉल्सी वैल्यू, तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। फिर ये वाला अलर्ट क्या करेगा, अनडिफाइंड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला कोड। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑर्डर चेक करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर टू आएगा,
कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर 2 आएगा कि 3 आएगा? चैट में लिख के भेजो। नल आएगा कितने सर। लोग बोल रहे हैं नल आएगा? नल आएगा सर। एक बंदा बोल रहा है नल आएगा, पलविंदर बोल रहा है नल आएगा, बाकी लोग? नल। 2 या 3 में से कुछ होगा शायद। शिवानी के हिसाब से 2 या 3, मोहित के हिसाब से 2। रन करे इसको। आंसर इज 3। पहले तो पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी ऑर्डर चेक होगी, ठीक है। 2 और 2 डबल एंड 3 का रिजल्ट होगा 3। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारी? नल 3 4, फिर इनमें से जो भी पहली हमारी क्या आएगी ट्रूथी वैल्यू, वो हमारी रिजल्ट होगी, विच इज़ 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा। फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड विल एग्जीक्यूट, करेक्ट। चलो बहुत सही, ये भी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो हमारी है ये नई ऑपरेटर है, इसके पहले कोई ऑपरेटर नहीं थी ओल्ड ब्राउज़र्स में। अगर ओल्ड ब्राउज़र में चलाऊँ तो हमें पॉलीफिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉलीफिल्स क्या होता है वो देखना पड़ेगा। पॉलीफिल्स एंड ट्रांसफाइलर्स, इसको देखना पड़ेगा एक बार क्या होता है। टूल्स होते हैं ये। ट्रांसफाइलर क्या होता है? स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड टू अनदर सोर्स कोड। ट्रांसफाइलर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा एक सोर्स कोड टू अनदर सोर्स कोड। इट कैन पार्स मॉडर्न कोड एंड रीराइट इट यूजिंग ओल्डर सिंटैक्स कॉन्स्ट्रक्ट्स। वही ट्रांसफाइलर्स मतलब क्या करेगा? हमारा जो नया वाला कोड रहेगा, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नलिश कोएलिसिंग ऑपरेटर है, ये क्या करेगा? सर ये इसको कौन से वाले में है? क्या चीज़? सर ये कौन से वाले में है? क्या चीज़ कौन से वाले? ये पॉलीफिल्स पर। पॉलीफिल्स कौन सा इसके अंदर एक टॉपिक है, ओल्ड ब्राउज़र में नीड पॉलीफिल्स। इस पर क्लिक करना, फिर ये वाली आर्टिकल खुलेगी, पॉलीफिल्स एंड ट्रांसफाइलर्स वाली। ठीक है, ट्रांसफाइलर कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा? हमारा ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड टू अनदर सोर्स कोड। क्या करेगा? पास करेगा मॉडर्न कोड को। हमारा क्या करेगा? इसको पुराने वाले कोड में इसको क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, फिर पॉलीफिल्स क्या करेगा? ये न्यू लैंग्वेज फीचर है दैट में इंक्लूड और नॉट ओनली सिंटैक्स कॉन्स्ट्रक्ट एंड ऑपरेटर्स बट ऑल्सो बिल्ट इन फंक्शंस एज वेल। तो ट्रांसफाइलर हमारा पुराना वर्जन था, उसके बाद हमारी आती है पॉलीफिल्स। पॉलीफिल्स में क्या होता है? हमारा कॉन्स्ट्रक्ट और ऑपरेटर तो जो होता था वो होता ही था, उसके साथ साथ हमारा बिल्ट इन फंक्शन वो भी क्या होते थे? वो भी हमारे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग उसको ओल्ड सिंटैक्स में। ठीक है, तो नलिश कोएलिसिंग ऑपरेटर को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें हो सकता है कि पुराने ब्राउज़र्स में पॉलीफिल्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? डबल क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इट ट्रीट्स नल एंड अनडिफाइंड सिमिलरली
वी विल यूज़ ए स्पेशल टर्म हियर इन दिस आर्टिकल फॉर जो भी लिखा हुआ रिजल्ट क्या होगा, ए डबल क्वेश्चन मार्क बी का रिजल्ट होगा अगर ए इज़ डिफाइंड देन ए इज़ नॉट डिफाइंड देन बी। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा है, ठीक है, ये एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट यूज़र, आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया यूज़र नाम से। अब इसको रन करते हैं। अगर हमारी ए अनडिफाइंड है, ठीक है, तो फिर हमारी ये तो प्रिंट होनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे प्रिंट ये नहीं हुई, तो क्या प्रिंट होगी, ये वाली। अगर ये डिफाइंड होती तो ये क्या होती, ये प्रिंट होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट यूज़र लिखा है ना, जॉन, मतलब हमें इस वेरिएबल को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन या फिर इनिशियलाइज कर दिए है, तो यहाँ पर अब अनडिफाइंड तो रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न होगी विच इज़ जॉन। तो इस केस में क्या हमारा प्रिंट होगा, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि एनोनिमस, ठीक है। यही हमारा होता है नलिश कोएलिजिंग ऑपरेटर। समझ में आया। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर नल नल लिखा हुआ है, इस केस में आंसर क्या होगा बताओ। नल भी क्या हमारी डिफाइंड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन नल क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट होती है। इस केस में हमारा आएगा लास्ट वाला ऑप्शन, निकनेम। निकनेम क्या हमारा डिफाइंड है, ये दोनों क्या थे हमारे डिफाइंड नहीं थे, तो इस केस में हमारा रिटर्न क्या हुआ, सुपर कोडर अलर्ट हो गया। ये क्या ढूंढ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढ रही है। नलिश कोएलिजिंग ऑपरेटर हमारा क्या सिमिलर है डबल और वाला जो हमारा ऑपरेटर था, क्योंकि डबल और वाला क्या ढूंढता था हमारा, ट्रूथ ही वैल्यू, और नल और अनडिफाइंड क्या होता है हमारा, फॉल्स ही वैल्यू। तो ये भी क्या करेगा, सेम ही काम करेगा, जो काम हमारा डबल क्वेश्चन मार्क कर रहा था वही काम हमारा सेम ये करेगा डबल और वाला, ठीक है। तो क्यों ना हम यही यूज़ करें, रैदर देन यूजिंग पॉलीफिल्स, हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके अपना सेम काम कर सकते हैं। इसको ऐड होने का रीज़न क्या है, पीपल वरंट हैप्पी विथ और। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो था ये पहली ट्रूथ ही वैल्यू को रिटर्न करता था, और ये क्या है, ये पहली डिफाइंड वैल्यू को रिटर्न करेगा। है भाई, लोग चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग। अब इस केस में मान लो हाइट तुम्हारा 0 है, ठीक है। अब 0 क्या हो जाएगा, तुम्हारी फॉल्सी वैल्यू हो जाएगी, तो इस केस में हमारा प्रिंट क्या होगा 100। लेकिन जो हमारा नलिश वाला था, अगर उस केस में यहाँ पे 0 है तो प्रिंट क्या होगा हमारा, 0 प्रिंट होगा, क्योंकि इसको ट्रूथी फॉल्सी से नहीं मतलब है, इसको मतलब है कि ये डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चला, काम तो दोनों सेम करेगा, ट्रूथी वैल्यू को ढूंढेगा, बट यहाँ पर ये काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ये ट्रूथी को नहीं ढूंढेगा, यहाँ पे क्या ढूंढेगा, ये डिफाइंड वैल्यू को ढूंढेगा, इस वजह से ये इशू बढ़ता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, डबल और डबल कोएलिजिंग, जो ये हमारा नलिश कोएलिजिंग जो भी है ऑपरेटर, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ये हमारा नलिश कोएलिजिंग ऑपरेटर ख़त्म। इसके बाद कल से हमारी स्टार्ट होगी लूप्स, फिर फंक्शंस, फिर एरो फंक्शन, फिर जावास्क्रिप्ट के कुछ स्पेशल्स। इसके बाद थोड़ी बहुत डिबगिंग देखेंगे कैसे हम लोग ब्राउज़र में करते हैं, फिर हमारी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो, you all can leave.